लखनऊ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का 44वां वार्षिक महाअधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी दिनांक आगामी 28-29 जनवरी तक है। अधिवेशन में सस्ती लोकप्रियता एवं निजी सिद्ध वाले नेताओं द्वारा देश एवं प्रदेश स्तर पर गिराई गई ट्रेड यूनियन की साख को पुनः बुलंदी पर लाने के लिए कर्मचारियों की समस्या सुनी जा रही है। समाधान एवं व्यवस्था में आमूलभूत परिवर्तन के लिए दीर्घकालीन रणनीति पर काम किया जा रहा है। सर, आज विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? ये विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश का 44वां वार्षिक महाधिवेशन गन्ना संस्थान डालीबाग लखनऊ में 28-29 तारीख को महाधिवेशन है। उसी सिलसिले में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आप लोगों का सहयोग इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा महाअधिवेशन, हमारे कार्यक्रम, हमारे आंदोलन केवल बिजली कर्मचारियों के लिए कभी नहीं हुए हैं। जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति, भ्रष्टाचार का समूल समापन और औद्योगिकरण, किसानों को हमने ट्यूबवेल की मुफ्त बिजली बहुत पहले मांग की थी उसका, और हमारे जो नौजवान हैं किसी विभाग के, अपने विभाग के, उनको पुरानी पेंशन योजना, इसके लिए हमने सिताबदारा से लगा के व्यवस्था परिवर्तनरत 2015 में हमने निकाला था। 2900 किलोमीटर की जर्नी करके हम 11 अक्टूबर को 15 को जंतर मंतर पहुंचे थे। वहां से ऑर्डर कराया था जो स्टेट चाहे वो पुरानी पेंशन योजना लागू कर दे, और यही हमारा मेन उद्देश्य होगा कि 2 अक्टूबर 2020 का हमारा समझौता लागू किया जाए और हमारे औद्योगिकरण के लिए बिजली की चोरी रोकी जाए, क्योंकि बिजली की चोरी होने पर हमारे उद्योग धंधों को बेहतर बिजली नहीं मिल पाती है, हमारी जनता को सही रेट पे बिजली नहीं मिल पाती है, विदाउट इंटरप्शन ट्रिपिंग होती रहती है चोरी की उससे, और चोरी रोकने के बाद ये भी हो जाए। ये सब प्रस्ताव हमारे उसमें आएंगे। इस अधिवेशन में कहाँ से लोग आएंगे? इस अधिवेशन में पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। प्रतिनिधि हमारा परियोजनाओं पे डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, फैब्रिकेशन, ये सब आएंगे लोग। और कोई चीफ गेस्ट कौन होंगे? चीफ गेस्ट होंगे, उद्घाटन होगा ब्रजेश पाठक जी से। मुख्य अतिथि होंगे अरविंद कुमार शर्मा, हमारे ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री। कौशल किशोर जी भी होंगे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे, और चेयरमैन मुख्य वक्ता होंगे। ये लोग सब रहेंगे। जैसा आप विद्युत कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप अभी बोल रहे हैं कि बिजली चोरी ये रोकी जाए, लेकिन जहाँ तक देखा जाए बिजली चोरी वो बड़े लोग करते हैं जिनका बड़ा बड़ा कारोबार है। तो उनके गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, तो बिजली कहाँ चोरी करेगा? समय नहीं रहता। नहीं तो उनके ऊपर किस तरह से नकेल? नहीं, उनके तरफ नकेल। अरे जीपी सिंह साहब जो चेयरमैन थे, नाम सुना होगा, उनके ज़माने से न मालूम कितने हम वो डलवा चुके हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रियों पे छापे मरवा चुके हैं। हाँ, और खुराना साहब तो हमको दे रहे थे चार्ज पूरा, तो हमसे कहने लगे खुराना साहब कि बिजली चोरी का अवस्थी जी। हमने कहा कुछ नहीं करें, लेकिन हमने कहा हम पार्टिकल इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल इंटरफेरेंस तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमने कहा बहुत अच्छा, मान लो हम चीफ मिनिस्टर का उसका कर रहे हैं, बिजली की चोरी हम पकड़ाते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप पड़ जाता है। हम बिजली की चोरी के लिए वचनबद्ध हैं, और अगर रहा, ऐसा नहीं है, आंशिक बिजली की चोरी रोकी है,
तमाम जगह से लाइन लॉसेस 45% से हमने 15-16% तक किए हैं। और गरीब कितने चोरी करेगा भाई? गरीबों को तो चोरी करने का, हम तो आप लोगों के लिए 200 यूनिट तो बहुत देर में हुआ है दिल्ली में, हम आप लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री की मांग कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। किन पे चर्चाएं होंगी? जिस तरह से पुरानी पेंशन की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है, उसको लेकर क्या इस 44वें अधिवेशन में कुछ अलग तरह का कुछ आप आंदोलन करने का प्रयास करेंगे या इसका कोई नया प्रारूप निकालेंगे? असल में पुराने लोग हो, हर चीज़ जानते हो कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई तो सिताबदारा से लेके जंतर मंतर तक व्यवस्था परिवर्तन रथ निकला था। तो सबसे पहले थे जब लोग कहते थे कि नेता कहते थे देश प्रदेश के दूसरे विभागों की कि बब्बू अवस्थी सजबाग दिखा रहे हैं कर्मचारियों को, ऐसा हो सकता है? तो तभी उसी समय केंद्र ने डायरेक्शन दे दिया था हमारे व्यवस्था परिवर्तन रथ जंतर मंतर पे पहुंचने पे कि जो स्टेट चाहें वो अपने लेवल पे पुरानी पेंशन बहाल कर सकते हैं। और आज तो माहौल ऐसा बन गया है कि हमको केवल धक्का देना है। 44वें वार्षिक महाधिवेशन में मुख्य चीज़ ये है कि पुरानी पेंशन बहाली के आदेश हों और राज्य कर्मचारियों की तरह चिकित्सा व्यवस्था जो है कैशलेस हो और निःशुल्क बिजली जो मांग है वो हमारी पूरी हो। मीटर लगने की बात है वो समाप्त की जाए। और केजरीवाल जी के पहले हमने मांग की थी 300 यूनिट बिजली फ्री उपभोक्ता को दी जाए। उससे दो मांगे चोरी और छुटपुट बिजली की चोरी, हम ये किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, उसमें हमारी भी कभी कभी मिली भगत हो जाती है, समझ गए? कि जो बिजली की चोरी छुटपुट हो रही वो बंद हो जाएगी और बड़े बड़े घाघ जो बिजली की चोरी करने वाले हैं उद्योगपति वगैरह, उन पे अंकुश लग जाएगा तो बिजली का घाटा बंद हो जाएगा। में मुख्य बात और हमको इसमें ये करनी, हमने दिया भी था अखबारों में कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, उससे कमीशन खोरी जो है 40-45% की वो बंद होगी। ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन माल खरीदने के नए माल का करते हैं कि गए स्टोर में नया माल, हम कह रहे हैं कि स्क्रैप का फिजिकल वेरिफिकेशन करो। तो उससे ये हो जाएगा कि ऑर्डर तो आपने फर्स्ट क्लास कर लिया और थर्ड क्लास का सामान खरीदा गया। तो जब स्क्रैप का करोगे तो पता चल जाएगा कि इंसुलेटर ही जब थर्ड क्लास का खरीदा गया तो एक जो 5 साल चलने वाला था तो वो साला 5 महीने नहीं चलेगा।